मोस्ट अवेटेड एंड मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। पिछले कई सारे वीडियोस में आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई Hyundai वर्ना का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू दिखाओ। गाड़ी अभी करेंटली नेट जो ड्रिवन है 49,499 किलोमीटर है। लॉन्ग रिलेशन विथ Hyundai फ्रॉम लास्ट 7 to 8 ईयर्स ऑलमोस्ट, और गाड़ी को 50,000 किलोमीटर भी डन हो गए हैं। इसके लिए कॉन्ग्रेट्स टू मी। एंड अभी लोकेशन पे हैं सुबेदारगंज एंड राइट नाउ इट्स 3:31। और आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों को Hyundai वर्ना के प्रोज एंड कॉन्स दोनों बताऊंगा अच्छे तरीके से। सो गाइस, इस ब्लॉग को हम यहीं पे स्टार्ट कर देते हैं। सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड द वेलकम टू द ब्लॉग। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ गाड़ी के रनिंग रिपेयर्स के बारे में। रनिंग रिपेयर्स में क्या होता है, जो आपके रेगुलर गाड़ी के वेयर एंड टीयर्स में काउंट होता है। लाइक आपकी जो सर्विस होती है उसके अंदर में ब्रेक पैड्स चेंज होते हैं, क्लच प्लेट्स वगैरह आपकी रनिंग रिपेयर्स में आती है, इंजन ऑयल वगैरह रनिंग रिपेयर्स में, मतलब वो पार्ट जो आपके वेयर एंड टीयर में काउंट होते हैं वो रनिंग रिपेयर्स में होते हैं। तो उसकी कोई भी कंपनी वारंटी या गारंटी कुछ भी क्लेम नहीं करती है। वो जैसा आप गाड़ी यूज करते हो, जैसा आप गाड़ी को ड्राइव करते हो, वैसे वो बिहेव करता है। जितने भी वियर एंड टीयर्स के पार्ट्स होते हैं, कुछ पार्ट्स 10,000 किलोमीटर एक्सीड कर लेते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी ड्राइविंग स्टाइल के ऊपर में वेरी करती है। तो उसको मैं नहीं आप लोगों को कंसिडर करने के लिए बोलूँगा गाड़ी में। हालांकि अभी क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, क्लच हाइड्रोलिक वगैरह का भी दिक्कत है। देखो, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट और थ्रो आउट बैरिंग का अगर प्रॉब्लम है तो ये वेयर एंड टीयर्स में आता है। अगर क्लच हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। देखो क्या होता है, मैनुअली क्या होता है कि जब हम लोग क्लच को फोर्स करते हैं, पुश करते हैं गियर शिफ्ट करने के लिए, तो जो नॉर्मल किलोग्राम्स में जो प्रेशर जाना चाहिए ना, वो 14 kg का प्रेशर लगता है क्लच को पुश करने के लिए। ठीक है, पुश एंड रिलीज करने के लिए 14 kg का प्रेशर लगता है। और अभी क्या है कि कुछ हाइड्रोलिक, जो क्लच हाइड्रोलिक वगैरह की प्रॉब्लम के कारण से जो अभी प्रेशर ऑलमोस्ट लग रहा है 24 से 25 किलो। तो मुझे ये क्लच की जो प्रॉब्लम है, अब इसमें क्लच प्लेट का प्रॉब्लम है कि हाइड्रोलिक का प्रॉब्लम है, मुझे इसे सॉर्ट आउट कराना है। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरी राइट साइड के क्वाड स्ट्रेन होते 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 बड़े हो जाएं और राइट छोटे रह जाएं। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब का काम हो मेरा या और कोई भी काम हो, 90% केस में मेरे साथ जो है ना लॉल बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा, अभी क्या होता है ना कि थोड़ा सा फूक फूक के कदम रखता हूँ। एंड कार का और मेरा अभी तक का जो टोटल टाइम एक्सपीरियंस है वो 7 to 8 ईयर्स का है। कोई छोटी डील नहीं है 50,000 किलोमीटर ड्रिवन के साथ में ऑलमोस्ट। और भाई देखो, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चन, भाई Hyundai वर्ना का माइलेज। भाई देखो, मुझे जो माइलेज आउटपुट मिल रहा है, जिस तरीके से मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, वो डिटेल आप लोगों को देता हूँ। भाई बहुत लोग जो है इससे अच्छा माइलेज भी ले रहे हैं, बहुत लोग इससे कम भी ले रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है भाई कि वरना अगर 15 का माइलेज कंपनी ने क्लेम किया है तो सारी गाड़ियों में 15 का ही माइलेज रहेगा। बहुत लोगों की ड्राइविंग स्टाइल ही ऐसी होती है जो माइलेज निकालते हैं। बहुत लोग थोड़ा सा मतलब टाइम कॉन्शियस होते हैं, या फिर बहुत लोग जो है थोड़ा सा रेस ड्राइविंग करते हैं। तो सब अलग अलग तरीके के इंडिया में ड्राइवर्स होते हैं गाड़ी चलाने के लिए। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गाड़ी में हमको कितनी चीज़ें अच्छी लगी। भाई सबसे पहले, भाई गाड़ी में जो स्मूथनेस पहले थी वैसी अभी भी है। उसी स्मूथनेस के साथ, उसी रोड प्रेजेंस के साथ में गाड़ी अभी भी चलती है। 7 साल पुरानी हो गई ये वरना फ्लूडिक, बट मॉडल जो है ना एकदम न्यू जनरेशन के हिसाब से उस टाइम पे भी ऐसा डिज़ाइन किया गया था कि अभी भी न्यू जनरेशन ही लगती है। मतलब कहीं से ओल्ड फेस नहीं लगती है कि मतलब ऐसा Hyundai ने काम किया है कि 8-10 साल तक आपकी गाड़ी फीकी नहीं पड़ेगी रोड पर। तो ऐसा कुछ अभी तक का मानना है। और गाड़ी का स्मूथनेस, रोड पे जिस ग्रिप से चलती है, जो कॉन्फिडेंस आता है चलाने पे, जो कॉन्फिडेंस आता है स्टीयरिंग पकड़ने पे, गाड़ी तब भी 120, 140, 160 पे भी हो, तब भी वही कॉन्फिडेंस है जो गाड़ी नई लिया था तब था वो वाला। क्योंकि जब ये गाड़ी ब्रांड न्यू थी, ऑलमोस्ट 2-3 महीने पुरानी थी, तब मतलब एक ड्राइवर थे हमारे, विनोद नाम था उनका। तो मैं अपने फैमिली के साथ में, मैं और मम्मी भाई सब लोग थे ड्राइवर के साथ में, गांव से आ रहे थे अपने। तब इस गाड़ी को उस ड्राइवर ने भाई करीब 190 टच किया था। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, इतना सा शीशा खोला था, बहुत बुरी आवाज़ आ रही थी। तब मैंने ये सोचा था भाई मैं गाड़ी चलाना कब सीखूंगा। उस टाइम मैं आई थिंक 7th या 8th में था, आई थिंक 13-14 साल का रहा हूँगा मैं। ठीक है, तो उस टाइम
तो अभी भी वैसी ही मतलब ग्रिप और वैसे ही सारी चीज़ें, वही कॉन्फिडेंस, सारी चीज़ें मिलती हैं टायर्स के साथ में। कहीं ऐसा नहीं है कि भाई गाड़ी पुरानी हो गई तो थोड़ा लगता है ना, तो ये मतलब ये सारी चीज़ें ज़्यादातर केसेस में होती है टाटा और मारुति के साथ में। टाटा की जो पहले इंडिका वगैरह आती थी ना, जो पहले के ECS मॉडल्स वगैरह, वो उसमें की बात कर रहा हूँ। अभी तो काफ़ी टाटा ने भी मेहनत की है नेक्सॉन वगैरह के ऊपर में। और मारुति के केस में होता है, जितने मारुति पहले के मैन्युफैक्चरिंग करते थे अल्टो वगैरह, वो सब में होता है। भाई अभी भी हमारे कुछ दोस्त यार अगर बैठते हैं गाड़ी में तो बोलते हैं भाई तुम्हारी गाड़ी जो पहले थी वही अभी फील है, ऐसा कुछ नहीं कि कहीं से खट खट पट पट की आवाज़ आ रही है। मोस्टली केसेस में क्या होता है ना, सब फाइबर्स वगैरह आवाज़ करने लगते हैं। हाँ, एक दो जगह फाइबर्स में आवाज़ कर रहे हैं अंदर इंटीरियर में, गलती मेरी है। क्यों? क्योंकि मैंने सब वूफर लगवाया है और वूफर भी लगवाया, एम्पलीफायर भी लगवाया है, तो इसके लिए वो जो बेस होता है ना, उसके कारण से लगते 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 रिपीट्स होते हैं ना कुछ, वो लूज़ हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा उसमें लोचा नहीं है, बस रिपीट्स चेंज कराएंगे, सॉर्ट आउट हो जाएगा प्रॉब्लम। बट वो मेरी गलती की वजह से है, जब वो भी बेस ट्यूब बसती है तब वो होता है ऐसा। ठीक है, तो कहीं ऐसा भी नहीं है गाड़ी में। और हाँ, ये अच्छाइयाँ हैं गाड़ी की। और मेंटेनेंस एकदम लो है भाई, सर्विस वगैरह का मान के चलो 10,000 किलोमीटर में अगर माइनर सर्विस होती है 5-6 हज़ार का एक्सपेंस आता है, मेजर होती है 7 से 8 हज़ार रुपये का आता है। वरना के अकॉर्डिंग कोई बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन लेबर थोड़ी सी कॉस्टली है Hyundai की, लेकिन सर्विस बहुत अच्छी है। वहाँ के स्टाफ, वॉशिंग केयर वगैरह बहुत अच्छे तरीके से की जाती हैं अगर आप ध्यान देते हो तो। और नहीं तो भाई कहीं भी कुछ भी हो सकता है भाई, प्रॉब्लम तो BMW में भी आएगी अगर आप अच्छे से केयर नहीं करोगे, आप जो है सर्विस में अगर फोकस नहीं रहोगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो क्योंकि भाई प्रॉब्लम कंपनी की नहीं होती है, प्रॉब्लम स्टाफ का होता है। कंपनी नहीं चाहती है कि अपने कस्टमर्स के साथ चीट करे, बट कुछ लोग कर लेते हैं। तो इस चीज़ के लिए भी अवेयर रहा करिए आप लोग। तो ये सर्विस का एक्सपीरियंस है। अभी गाड़ी ने अभी तक मोटा खर्चा उतना नहीं कराया है। एक बार गाड़ी का मतलब एक इंसिडेंट बताता हूँ आप लोगों को। घर के बाहर गाड़ी ये खड़ी थी हमारी, उस टाइम हाल फिलहाल वैगनार भी लिया था पिताजी ने हमारे। वो कमर्शियल पर्पज से लिया गया था, ओला में चलाने के लिए। तो वो ओला में चलती थी अपना, तो 2 गाड़ी उस टाइम लगती थी। तो ये वैगनार उस टाइम ड्राइवर कहीं पे लेके निकले हुए थे, तो ये गाड़ी खड़ी हुई थी, इस पे बॉडी कवर लगा हुआ था। उस टाइम क्या होता था ना, रोज रात को हम लोग बॉडी कवर डाल देते थे गाड़ी पे। तो मतलब वो होता है ना एक ज्वलनशील के हिसाब से, मतलब लोगों की जलन होती है, जो गाड़ी के बॉडी कवर में किसी ने मैचस्टिक बॉक्स लेकर के आग लगा दी थी। तो पूरी बॉडी जो है गाड़ी की जल गई थी, शीशा ये सब जो है विंडो वगैरह के। तो मतलब करीब गाड़ी में 1 लाख रुपए का खर्चा आया था, 1 लाख का क्लेम गया था। तो उस टाइम तो जीरो डेप इंश्योरेंस पे था गाड़ी, ये भी 1.5-2 साल पुरानी थी उस टाइम, तो जीरो डेप इंश्योरेंस था, तो सारी चीज़ उसमें हमारी कवर हो गई थी। तो वही सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था, वो भी यही खर्चा हुआ था। बाकी वो तो भाई गाड़ी के खर्चे में नहीं काउंट होगा, वो तो मैं एक इंसिडेंट आप लोगों को बता दिया। और गाड़ी में अभी तक मोटा खर्चा नहीं कराया है। अब मैं बात कर लेता हूँ गाड़ी ने खर्चा किस में कराया है। सबसे पहले बताता हूँ, अगर आप लोग को याद होगा पिछली कुछ वीडियो में मैंने बताया था, दिखाया भी था इवन, कि पावर स्टीयरिंग हमारी काम नहीं कर रही है गाड़ी की। तो पावर स्टीयरिंग मोटर जो है ना, वो काम करना बंद कर दी थी। पावर स्टीयरिंग मोटर चेंज कराया था, और गाड़ी के अल्टरनेटर को भी चेंज करा चुका हूँ भाई। जो बैटरी को चार्ज करता है उसमें दिक्कत आई थी। और इस पूरे बटन वाले सेट को चेंज कराया था। कुछ इसमें से 1-2 बटन काम नहीं कर रही थी, तो ये पूरा सेट आता है, तो इसको 2 बार चेंज कराया हूँ। ये थर्ड वाला लगा हुआ है। एक्चुअली में होता क्या है ना, देखो भाई खराब तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब कंपनी अगर बना रही है तो यार थोड़ा अच्छे तरीके से इनको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इधर का जो विंडो है, जब ये खोलते हैं बारिश में, अभी तो ये रेन वाइजर लगा हुआ है, जब नहीं लगा हुआ था तब बारिश का कुछ पानी आ जाता था, लेकिन हम लोग तुरंत क्लीन कर देते थे, लेकिन उसके बाद भी खराब हो जाता था। अभी तो नहीं खराब होता है, पानी भी गिर जाता है तब भी नहीं खराब होता। बट उसमें क्या प्रॉब्लम था, वो खराब हो ही जा रहा था, 2 बार चला गया था। इसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट आती है 3,500-4 हज़ार रुपये का पूरा सेट आता है। पावर स्टीयरिंग मोटर यहाँ पे चेंज कराया था, यहाँ अंदर लगती है, तो ये 7-8 हज़ार की आई थी। अल्टरनेटर चेंज करवाया था, वैल्यू का लगा था। उसको तो मैंने दिल्ली से मंगवाया था, 14,000 का वैल्यू का लगा था उसमें। उसको मैंने दिल्ली से मंगवाया था 14 या 15,000 का, ब्रांड न्यू आया था। बट कंपनी में 44,000 का था। अब क्यों था ये मुझे नहीं पता, बट गाड़ी मेरी तब भी काम करती है और अभी भी काम कर रही है, और जबकि था ब्रांड न्यू, मंगवाया था वैल्यू सही, ठीक है। क्योंकि मुझे कई लोगों ने सजेस्ट किया था भाई कंपनी से मत लेना, बहुत ज़्यादा महंगा देते हैं। पता नहीं क्यों, उनके पास भी उस चीज़ का जवाब नहीं था जो मैं उनसे पूछा भाई क्यों महंगा देते हैं। बट उन्होंने सजेस्ट किया कि आप दिल्ली से मंगवा लो, एकदम ब्रांड न्यू कंपनी से ही आएगा वैल्यू का, ये भी आपको वैल्यू देंगे, वो भी आपको वैल्यू देंगे, दोनों आपको बिल देंगे,
14 और कहाँ 44, भाई 30,000 का फ़र्क है, तो भाई मंगवा लिया, है ना। बस थोड़ा सा रिस्क लग रहा था क्योंकि भाई कोई वहाँ पे फिजिकल मीट तो थी नहीं कि मैंने मिला हुआ कोई दुकान पे कैश दे के है, भाई फ़ोन पे बात हुई, पेमेंट ट्रांसफ़र किया, तो थोड़ा सा भाई डबल माइंड होता है ना कि मतलब पता नहीं आएगा भी कि नहीं आएगा। लेकिन अच्छे तरीके से ऊपर वाले की कृपा से सब आ गया, गाड़ी आज तक ओके है और रहेगी। अपना कुछ नहीं है, सब परमात्मा का दिया हुआ है। वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आए। और एक सजेशन देना चाहूँगा कि भाई अगर कोई भी ब्रांड की आपके पास कोई भी कंपनी की कार हो, मैं Hyundai की बात कर रहा हूँ भाई, एक मैकेनिक रिलेशन होता है ना, वो अपने साथ हमेशा बना के रखना। हमारे लूकरगंज में मैकेनिक है जो काफ़ी अच्छे हैं, नरेश नाम है उनका। कभी भी आप डी हुंडई लूकरगंज में जाओ, आपका वो चाहेंगे कम से कम पैसों में काम हो जाए। बहुत से क्या होते हैं ना, मैकेनिक जो हैं वो पार्ट को चेक किए, ज़्यादा कुछ नहीं चेक करेंगे, बस उसको एक्सचेंज में चेंज में डाल देंगे, उसको चेंज करो। भाई वारंटी में तो एक्सचेंज तो आपका कोई लॉस नहीं है, अगर चेंज में डाल दिया आपका वारंटी में नहीं है तो भाई लॉस आपको होना है और आप तो चेक करोगे नहीं। ऐसे अभी हम कुछ टाइम पहले दिक्कत आई थी गाड़ी में पिकअप से रिलेटेड। मास फ्लो सेंसर होता है जो टर्बो और एयर फिल्टर के बीच में कनेक्टेड होता है, जो मतलब कि ECU को कमांड देता है कि गाड़ी के अंदर कितना ऑक्सीजन जा रहा है, कितना फ्यूल का मिक्सचर डालना है। तो ये सारी कंप्यूटराइज चीज़ें होती है, वो मास फ्लो सेंसर जो है कंट्रोल करता है पिकअप से रिलेटेड, ठीक है। तो वो पिकअप लैग कर रहा था उस सेंसर की वजह से। एक दो मैकेनिक ने तो बोला इसे एक्सचेंज कर दो, वो सेंसर की कीमत थी कुछ यही, यार रेट तो नहीं याद है, कुछ 10-10 हज़ार के करीब था। और वो मैकेनिक ने निकाला उसे, डीजल वॉश किया, एयर स्प्रे किया, सनलाइट में 10 मिनट सुखा के लगा दिया, भाई आज तक वही सेंसर चल रहा है, सोच लो। और मेरा उसमें खर्चा आया सिर्फ 200 से 300 रुपये, ठीक है। तो मतलब कुछ ऐसा रिलेशन बना के रखना चाहिए। और भाई Hyundai के जो मैकेनिक्स है वो ऑलमोस्ट सारे अच्छे हैं, और सारे स्टाफ का ओवरऑल रेटिंग में 10 में से 8 देना चाहूँगा। 2 इसलिए कम क्योंकि वो हमेशा टाइम से डिलीवरी नहीं कर पाते हैं। 4 बोलेंगे तो 5 देंगे, 5 बोले तो 6 बजे देंगे, तो ऐसा कुछ होता है बस। और कोई सिस्टम गड़बड़ नहीं है यहाँ पे। Hyundai के जितने भी वर्कशॉप हैं, GP भी बढ़िया है जो नैनी में। अब यहाँ से दूर पड़ता है भाई, क्यों जाए इतना दूर, लूकरगंज पास पड़ता है अपने, वो उधर वालों के लिए जो उस एरिया के नियरेस्ट हो। सर्विस कॉस्ट के बारे में आपको बता ही दिया। रनिंग रिपेयर्स गाड़ी में ऑलमोस्ट आ जाते हैं, जैसे फ्रंट, भाई देखो एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, कोई रटा हुआ रेट नहीं है कि मैं एग्जैक्ट बता दूंगा। एक रफ आइडिया आप लोग को मिल जाएगा क्या कितना खर्चा आता है गाड़ी में। रनिंग रिपेयर्स में जैसे आपके ब्रेक पैड्स फ्रंट वगैरह हो गए, ये 1400-1500 के पेयर्स आते हैं। पीछे का कॉस्टली आता है, ये 7-8 थाउजेंड के पेयर्स आते हैं। और टायर्स वगैरह इसके कुछ यही 4-5 हज़ार के बीच में आते हैं। सारे ब्रांड टू ब्रांड वेरी करते हैं। ओवरऑल Hyundai के साथ में एक्सपीरियंस, भाई देखो पहला एक्सपीरियंस होता है सेल्स और दूसरा एक्सपीरियंस होता है आफ्टर सेल्स। पहला एक्सपीरियंस जब आप खरीदने जाते हो सेल्स का एक्सपीरियंस आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा होता है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। आफ्टर सेल्स की बात करें तो भाई उसमें भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी के साथ भी एकदम मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ। गाड़ी जैसी थी वैसी आज भी ड्राइव होती है, वैसे ही पिकअप है, वैसे ही थ्रोटल है, वैसे ही टॉर्क है, वैसे ही सब कुछ है, वैसे ही स्मूथनेस है, रोड प्रेजेंस, कुछ भी आप कह दो, मतलब ये इतने शब्द कुछ नहीं है इस गाड़ी के लिए। मतलब मैं इतनी बात बोलूँगा भाई, अगर आपको Hyundai वरना लेना है, आप अगर चाहते हो, आपको पसंद है, तो आप बेशक ले सकते हो भाई। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं आई। और हाँ, मैं ये भी नहीं बोल सकता हूँ कि आपको दिक्कत भी नहीं आएगी, भाई आपकी चॉइस है, आपके कमाए हुए पैसे हैं। मैं सिर्फ आपको सही चीज़ें, सही रियलिटी बता सकता हूँ, आपको एक डायरेक्शन बता सकता हूँ गाड़ी के लिए कि आप इसके साथ जाओ वरना के साथ या ना जाओ, बाकी चॉइस आपकी है। होप करता हूँ ऑलमोस्ट आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कुछ पेंडिंग रह जाते हैं आपके कोई डाउट या फिर आपकी कुछ क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और इंस्टाग्राम पे भी अगर चाहो तो मैसेज कर देना, DM कर देना। यूज़र नेम आपको स्क्रीन पे मिल रहा है, Nikhil_Verma_the_ dreamer पर आप जा करके DM कर देना, वहाँ पे भी आपको सजेशन मिल जाएगा। सो होप करता हूँ आप लोगों को ये वाली भी वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, व्लॉग पसंद आया हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके उसको ग्रे कर देना। और कोई भी कीमती फीडबैक और सजेशन है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, जिस पे गौर किया जाएगा। सो गाइस, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, राइट हियर राइट नाउ, साइनिंग ऑफ, निखिल वर्मा, बाय बाय।